अगले सप्ताह ब्रिस्टल से हेनरी क्रेग का पत्र मिलने पर जॉर्ज और मेरी आश्चर्य में पड़ गए। उस दिन की बातचीत में जॉर्ज ने ब्रिस्टल का नाम यूं ही लिया था, लेकिन अब इस पत्र के द्वारा हेनरी ने जॉर्ज को ब्रिस्टल आने का निमंत्रण दिया था। नई गली का गिडियन चैपल कुछ वर्ष पहले ही स्थापित हुआ। वहां पर हम साथ में मिलकर सेवा करेंगे। साथ ही साथ एक नया चैपल भी शुरू होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो वहां की सेवकाई भी हम मिलकर करेंगे। उन्होंने मुझे निमंत्रण दे दिया है। तुम्हारा विश्वास से जीने का जो सिद्धांत है वो मुझे कभी भी व्यवहारिक नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम इसके बिना नहीं जी पाएंगे। हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या तुम ब्रिस्टल नहीं आ सकते? हेनरी क्रेग, 13 अप्रैल 1832। 20 अप्रैल को मूलर अपने परिवार के साथ हेनरी क्रेग से मिलने ब्रिस्टल जा पहुंचे। वे हेनरी के साथ 10 दिन रहे। इन दिनों जॉर्ज ने गिडियन चैपल में वचन की सेवा की, साथ ही साथ पिते में और क्लिफोन चैपल में भी, जिन्हें एक जहाज को चैपल का रूप देकर बनाया गया था। हर जगह असाधारण भीड़ थी। इन सभाओं में कईयों ने अपना मन फिराया। 29 अप्रैल की रात की सभा में स्थानाभाव के कारण सैकड़ों लोग परेशान हुए। हर खाली जगह पर लोग भर चुके थे। कई लोगों ने उनसे विनती की कि वह ब्रिस्टल हमेशा के लिए आ जाए। जॉर्ज और मेरी परमेश्वर की इच्छा को समझने का प्रयास कर रहे थे। 2 मई को वो टेन माउथ वापस आ गए। 18 मई को जॉर्ज मूलर को हेनरी क्रेग ने एक और पत्र लिखा। खत का मजमून यह था कि गिडियन चर्च के विश्वासीगण मूलर और क्रेग की शर्तों को मानकर उन्हें पास्टर बनाने के लिए तैयार है। उनकी शर्तें ये थी: 1. उनके कार्य और संदेश विश्वासियों की धारणाओं और नियंत्रण से परे होंगे। परमेश्वर के प्रकाशन के अनुसार ही हम बाइबल की व्याख्या करेंगे और सेवा करेंगे। 2. प्यूरेंट प्रथा समाप्त की जाएगी। बदले में पास्टरों के जीवन निर्वाह के लिए टेन माउथ के समानी स्वेच्छा दान पेटी स्थापित की जाएगी। मई 21 को जॉर्ज मूलर ने टेन माउथ के विश्वासियों से विदा लिया। यह एक दुखद समय था। विश्वासियों की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। जॉर्ज और मेरी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, किंतु यह विचार उन्हें सामर्थ्य दे रहा था कि परमेश्वर ने उन्हें ब्रिस्टल में सेवा हेतु बुलाया है। मई 23 को उन्होंने टेन माउथ छोड़ दिया। उस समय उनके पास यात्रा के लिए आवश्यक केवल 15 पाउंड ही थे। अध्याय 9। प्रिय बहन, आपके पति बहुत कमजोर हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि वह कुछ दिन और जीवित रहे, लेकिन कोई बात नहीं पास्टर क्रेग, आप लोगों की प्रार्थना ही काफी है। यद्यपि वह अचेत पड़े हैं, फिर भी आप लोगों की प्रार्थनाएं तो उनके साथ है। प्रार्थना से आश्चर्यजनक काम हो सकते हैं। बेथसेदा चैपल की पुलपिट से जॉर्ज ने जो संदेश दिया था उसी को वह ग्रामीण स्त्री जॉर्ज को सुनने लगी। 1832 मई माह के अंतिम दिनों में मूलर ब्रिस्टन पहुंचे थे ताकि गिडियन चैपल की सेवकाई में वह हेनरी क्रेग के सहभागी बने। लेकिन जून समाप्त होते होते ब्रिस्टल शहर के मध्य में स्थित बेथसेदा चैपल की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई। बेथसेदा चैपल कुछ ऐसे विश्वासियों की कलीसिया थी जो लूथरन कलीसिया से विश्वास भिन्नता के कारण अलग हो गए थे, किंतु जब उनका अगुवा ही उन्हें गलत शिक्षा देने लगे तो उस अगुवे को कलीसिया के बाहर करना ही एकमात्र विकल्प था। बिना अगुवे के विश्वासियों का भटकना स्वाभाविक था। इस प्रकार जब उन्हें बेथसेदा चैपल में सेवा करने का अवसर मिला, तब उन्हें महसूस हुआ कि यह परमेश्वर द्वारा खोला गया द्वार है ताकि वे शहर के मध्य भाग तक अपनी सेवकाई को फैला सके। इसी बुलावट के कारण ही मूलर और क्रेग बेथसेदा चैपल की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हुए थे। अब क्या हुआ? अभी तक हम विश्वास की डींगे हाँकते थे, लेकिन अब जब मौका आया तब यह संदेह कैसा? उस ग्रामीण स्त्री का विश्वास देखो। उसने हमारे संदेश को बिना प्रश्न किए ग्रहण किया। कम से कम इस स्त्री के विश्वास के कारण परमेश्वर उनको चंगा करेगा। उस बीमार व्यक्ति के घर से निकलकर जाते हुए हेनरी ने जॉर्ज से कहा। जॉर्ज ने हेनरी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जॉर्ज के हाव भाव से लग रहा था कि वो कुछ तथ्यों को जोड़ तोड़कर किसी विचार को रूप देना चाहते हो। हेनरी, तुमने उनकी आंखों पर ध्यान दिया? जॉर्ज ने चलते हुए पूछा। हाँ जॉर्ज, क्या हुआ उनकी आंखों को? उनका चेहरा और उनकी त्वचा पर ध्यान दिया, एकदम पीला पड़ गया है। हाँ जॉर्ज, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। मुझे तो प्रार्थना करने में भी डर लग रहा था। क्या हुआ जॉर्ज, क्या बात है? 2 साल पहले लंदन में भी ऐसा ही हुआ था। मैंने वहां भी ऐसा ही देखा था। क्या जॉर्ज, क्या देखा था? परमेश्वर उन्हें बचाए, बल्कि हम सबको भी बचाए। हेनरी, उन्हें हैजा हो गया है। हैजा? हेनरी का मुंह खुला रह गया। हे परमेश्वर, अब क्या होगा?
हाँ, यह बीमारी अब लंदन से ब्रिस्टल पहुंच चुकी है। संसार में उसे कोई भी रोक नहीं सकता, केवल परमेश्वर ही कुछ कर सकता है। जॉर्ज वे दिनों को याद करने लगे जब लंदन में हैजा की बीमारी फैल गई थी। हर गली में मौत का बोलबाला था। सुबह से रात तक लोगों का विलाप सुनाई देता था। लगभग हर घर में मौत ने दस्तक दिया। जंगल की आग की तरह यह बीमारी फैल गई थी। जॉर्ज कहने लगा। ग्रेट जॉर्ज स्ट्रीट के बड़े गिरजाघर के घंटे की आवाज गूंज उठी। जॉर्ज मन में प्रार्थना करने लगा कि काश ये घंटा मछुआरे की चेतावनी के लिए बजने वाला घंटा हो। लेकिन घंटा फिर से बजा। 1, 2, 3, 4। वह मौत का घंटा था। यह ब्रिस्टल शहर में मौत की शुरुआत भर थी। ब्रिस्टल शहर में हैजा भयंकर महामारी का रूप ले चुका था। पूरा शहर मौत के तांडव से कपकपाने लगा। 2 युवा सुसमाचारक के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं थी। गली की नालियां गंदगी से भरने लगी। अगस्त के महीने में भी सूर्य अपनी पूरी तेजी पर था। भोजन की तलाश करने वाले सूअर के झुंड गर्मी से बचने के लिए छाया तलाशने लगे। हेनरी क्रेग और जॉर्ज मुलर ने सेवा का व्रत लिया था। हैजा जैसी महामारी उन्हें रोक ना सकी। वे बीमारों के पास जाकर उनके लिए प्रार्थना करते। इस महामारी के कारण अनाथ हुए लोगों के पास जाकर वे उन्हें सांत्वना देते। दिन रात दोनों उनके लिए बराबर था। हमारी पड़ोसन श्रीमती विलियम्स को भोर से ही तीव्र पेचिश के लक्षण दिखाई दे रहे। शाम को 3 बजे तक उस बेचारी की मृत्यु हो गई। अब उनके पति भी इस बीमारी के चपेट में आ गए हैं। उनके भी बचने की उम्मीद नहीं है। चर्च का घंटा लगातार बज रहा है। अब लोगों को घंटे की आवाज से डर लगने लगा है। हेनरी क्रेग 24 अगस्त 1832। रात के 10 बज चुके हैं। चर्च का घंटा अभी भी बज रहा है। सुबह से उसका बजना बदस्तूर जारी है। लगातार लोगों को दफनाया जा रहा है। आज की रात किसका नंबर है? शायद मेरा। यदि ऐसा हुआ तो कोई डर नहीं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध हो गया हूँ। जॉर्ज मुलर 24 अगस्त 1832। सितंबर का महीना आ चुका है। जॉर्ज ने हैजाग्रस्त लोगों की सेवा के लिए जाना चाहा। मेरी उसका रास्ता रुककर खड़ी हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं यहाँ से नहीं हटूंगी जॉर्ज। आज आप इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। जॉर्ज को उसका दुख समझ में आ गया। पिछले कई दिनों से वह अत्यधिक दुखी थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में कोई भी कैसे बाधक बन सकता है? मेरी हट जाओ, जॉर्ज ने धीमे से कहा। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। जॉर्ज मुलर आज इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। जॉर्ज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बिनती थी। उसने धीरे से उसके हाथों को थाम लिया। वो मेरे लोग हैं। उनकी सेवा के लिए ही मैं ब्रिस्टल आया हूं। लेकिन जॉर्ज, आप स्वयं को मार रहे हैं। क्या आप इसलिए आए थे? वैसे भी इस महामारी में आप क्या कर सकते हैं? मैं प्रार्थना कर सकता हूं। सुबह 2 घंटे तक तो आपने प्रार्थना की है। चैपल में भी 100-200 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? जॉर्ज, यह हैजा है। ऐसा मत कहो मेरी। हमारी दोनों कलीसियाओं में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। चाहे कुछ भी हो, अभी हमें अपने शहर के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मौत की घड़ी में जीने वाले लोगों को सांत्वना, कुछ चंद बोल, प्रार्थना, सांत्वना। जॉर्ज, आप विनाश की ओर जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुना है। आज आप बाहर नहीं जाएंगे। मैं बहुत सुन चुका। मुझे जो कहना था मैं कह चुका। मुझे जाना ही होगा। जॉर्ज ने धीरे से उसको हटाना चाहा। जॉर्ज, आपकी बात जाने दो। कम से कम मेरे बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो जो बहुत जल्दी पैदा होने वाला है। जॉर्ज को एक धक्का सा लगा। जॉर्ज ने जोर से पुकारा, किंतु मेरी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। आप तो बुलाहट की बात कर रहे। यदि आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी बुलाहट को कैसा पूरा करेंगे? अंदर चलिए, कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोच कर ही सही। वह रोने लगी। मेरे मन को छोटा मत करो। मुझे जाना ही होगा। जॉर्ज, कृपया आप मत जाइए। आप मर जाएंगे। शहर में फिर से घंटे की आवाज सुनाई देने लगी। मेरी का करुण क्रंदन घंटे की आवाज में खो गया। जॉर्ज ने मेरी के हाथों को बलपूर्वक हटाया। जब परमेश्वर ने ब्रिस्टल जाने के लिए कहा था, तब मेरी ने कोई शर्त नहीं रखा था। अनुकूल परिस्थितियों में, अच्छे मौसम में ही सेवा करनी है। तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे दुख होता है किंतु मेरी प्राथमिकता सेवकाई के लिए है। मैं इसलिए आया हूं। जॉर्ज घर से बाहर निकल गए। ऐसा कब तक चलेगा? हैजा की बीमारी अब गिदेन चैपल के लोगों को अपने चपेट में लेने लगी। काश वह उत्साही बहन नहीं मरती।
हमारी कलीसिया में से पहला शिकार। हमने कितनी प्रार्थना की थी। एक शाम वे सभा से अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे। इस बार जॉर्ज की जगह हेनरी तेज कदमों से चल रहे थे। अपनी बात का जवाब ना पाकर हेनरी पीछे मुड़कर देखने लगा। थोड़ा चक्कर आ गया था। हेनरी, 1 मिनट रुको, जॉर्ज उनकी ओर देखकर पुकारा। हेनरी दौड़कर जॉर्ज के पास आए। एक कदम भी आगे नहीं रख पा रहा हूं, परमेश्वर ही कुछ कर सकता है। उन्हें हैजे का एहसास हुआ। जॉर्ज अपना पूरा भार बाड़े पर डालकर टिक गया। हेनरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सिर्फ परमेश्वर ही उनकी सहायता कर सकता था। गली की एकांतता में जॉर्ज अपने घुटने पर आ गए। हे परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि आज रात हम हैजे का शिकार हो जाते हैं तो हमारी आशा केवल आपके पवित्र लहू में है जो हमारे लिए बहाया गया है। प्रभु, हमारी सहायता कर। यदि हम कल का दिन देख पाएंगे तो यह आपकी करुणा के कारण ही होगा। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। जॉर्ज और हेनरी की सेवा में कोई बाधा नहीं आई। इसी दौरान मेरी को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। वह बहुत थकी हुई थी, लेकिन जैसा वह डर रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। ना तो जॉर्ज ना घर में किसी और को हैजा हुआ। जॉर्ज रात भर प्रार्थना करते रहे। अगले दिन मेरी ने एक सुंदर और स्वस्थ लड़की को जन्म दिया। बिल्कुल अपने पिता पर गई है। मेरी ने उसे देखकर कहा। उन्होंने उसका नाम लिदिया रखा। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था। हैजा की बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी थी। लगातार हैजा पीड़ितों की सेवा के कारण जॉर्ज मुलर और हेनरी क्रेग काफी थक गए थे। 1832 अक्टूबर 5 युवा सुसमाचार प्रचारकों ने उस दिन को अलग किया ताकि वे परमेश्वर को उसकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद अर्पित करें। दोनों कलीसियाओं के लोगों के लिए एक विशेष धन्यवाद की आराधना। उस दिन सुबह प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के सम्मुख जॉर्ज का हृदय भर आया। जब चारों तरफ हैजा फैला हुआ था, उस दौरान मेरी ने लिदिया को जन्म दिया था। फिर भी वह स्वस्थ और सुंदर बच्ची थी। जॉर्ज और मेरी के हृदय धन्यवाद से भर उठे। कलीसिया की गतिविधियां सामान्य होने लगी, लेकिन जॉर्ज और हेनरी के पास आराम का समय नहीं था। वे एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में सेवा के लिए जाते रहे। 1833 जनवरी ब्रिस्टल के इन युव सुसमाचारकों को आश्चर्यचकित करते हुए उन्हें एक पत्र मिला। तुरंत बगदाद में मिशनरी बनकर जाने का निमंत्रण पत्र था। जहाज की यात्रा खर्च के लिए 2000 पवन लिफाफे में उस पत्र के साथ था। जॉर्ज मुलर आवेश से भर उठा। 20 साल की उम्र से उसके मन में अभिलाषा थी कि वह यूरोप छोड़कर कहीं भी मिशनरी बनकर जाए। बगदाद के लिए निमंत्रण पत्र क्या उसी का उत्तर है? महंगे कपड़े पहने हुए गेहुए रंग के पुरुष, अद्भुत रीति से सजी हुई स्त्रियां, सुंदर गलियां, हाथी दांत और सुगंध वस्तु बेचने वाले छोटे बड़े व्यापारी, यह था बगदाद शहर। कलीसियाई सेवा के दौरान लोगों की प्रार्थना सुनते हुए ब्रिस्टल की गलियों में घूमते समय और नन्ही बेटी लिदिया की किलकारियों में भी जॉर्ज के मन पर हमेशा बगदाद शहर छाया रहा। क्या परमेश्वर वास्तव में चाहता है कि वे इराक जाए? उन्होंने प्रार्थना करने का प्रयास किया। उठते बैठते वह इसी विषय पर सोचते रहे। एक शाम गिदेन चैपल की ओर जाते हुए उन्होंने बगदाद शहर की कल्पना की। नबुकदनेस्सर राजा का देश, बेल्तशस्सर का देश, यह वह देश है जहां दानियल अपनी उबरौठी कोठरी में बैठकर दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। बगदाद उनके लिए एक वास्तविकता बनती गई। बाजार में तुर्किस्तान के व्यापारियों की आवाज भी उन्हें सुनाई देने लगी। बापूजी, कुछ चिल्लर दे दीजिए, कई दिनों से भूखा हूं। लेकिन यह तो किसी तुर्की की आवाज नहीं है, यह तो ब्रिस्टल की भाषा है। जॉर्ज ने मुड़कर देखा। सड़क के किनारे लगी लोहे की जाली के पीछे एक 12 साल का बालक जॉर्ज की ओर हाथ बढ़ा रहा था। उसके चेहरे पर दीनता के भाव थे।